चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर विच लेक्चर बेटा? सिक्स्थ है। चलो बेटा, 6 लेक्चर्स में ये चैप्टर समाप्त होगा आपका बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, अच्छे क्वेश्चंस हैं। जरा देखिए बेटा, आप बच्चों के साथ शेयर कर दी जाएगी ये शीट। कह रहा है इन विच कंडीशन ए पार्टनरशिप फर्म इज डीम्ड टू बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, आप बच्चों को शेयर नहीं करी गई ये शीट, तो कृपया अपने फोन में ना झांके, यहाँ पे फोकस करें बेटा, स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा हमें। कह रहा है किस कंडीशन में एक पार्टनरशिप फर्म जो है मान ली जाएगी कि सर डिसॉल्व हो चुकी है। कह रहा है सर नया पार्टनर एडमिट होगा या पुराना पार्टनर रिटायर होगा। तो क्या बच्चे आपकी फर्म डिसॉल्व होती है? नहीं होती सर। कह रहा है ऑन लॉस इन पार्टनरशिप। सर ये तो बिजनेस के दो पहलू हैं, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस साथ साथ ही चलते हैं बच्चे। सर इसका आंसर है सी, ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। सर सर कई सारी पार्टनरशिप होती हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए होती है। जैसे ही वो पीरियड आपका खत्म हो जाता है सर, ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड मान लिया जाता है, डीम्ड की पार्टनरशिप क्या हो गई बेटा आपकी? डिसॉल्व हो गई। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे, कह रहा है कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर। तो पहले का आंसर सी है बेटा, लिख लिया बच्चों ने? ठीक है, जो जो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, जिन जिन क्वेश्चन की, वो मैं सारे क्वेश्चंस बना के लाया हुआ हूं बच्चे आप बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, फोकस करो बच्चे। कह रहा है कोर्ट कैन मेक एन ऑर्डर टू डिसॉल्व द फर्म। सर कोर्ट की तरफ से कंपलसरी ऑर्डर आ जाएगा कि जी फर्म को बंद करो। कह रहा है सम पार्टनर हैज बिकम फुली मैड। ठीक है, सम पार्टनर हैज बिकम फुली मैड। कह रहा है पार्टनरशिप डीड इज फुली फॉलोड। पार्टनरशिप डीड पूरे तरीके फॉलो करी जा रही है, तो क्या कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा बेटा? नहीं। कह रहा है कॉन्टिन्यूड फ्यूचर प्रॉफिट्स आर एक्सपेक्टेड। सर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जितना इस साल बच्चा आया अगले साल उतना ही बच्चा आएगा मेरे पास भी। तो क्या बेटा एम आई कैरिंग एनी काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी की कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा? नो। सर फर्म इज रनिंग, ध्यान से, लीगल बिजनेस। सर नहीं। सर कुछ पार्टनर्स फर्म में क्या हो गए बेटा? ल्यूनेटिक हो गए, पागल हो गए, मैड हो गए बेटा। ठीक है, आइए बेटा, तो सेकंड का आंसर है बेटा जी ए। आगे बढ़े बेटा। ठीक है, चलिए बेटा, कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड विद। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म रियलाइजेशन अकाउंट किस कारण की वजह से डेबिट हो रहा? सर ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड। आगे बढ़ो, कह रहा है ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। सर इसकी एंट्री जरा देखना, आपकी लाइबिलिटी सारी खत्म हो गई बैलेंस शीट से बेटा। बैलेंस शीट से आपकी सारी लाइबिलिटीज क्या हो गई सर? समाप्त हो गई, खत्म हो गई बेटा। सर जी क्या एंट्री आपकी बन रही है बच्चे? वहां पे फायदा हो गया हमें, लाइबिलिटीज खत्म, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। क्लैरिटी है बेटा हमें? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो बच्चे यहाँ तो रियलाइजेशन डेबिट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है बेटा जी? क्रेडिट हो रहा है। कह रहा है कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। बेटा एसेट बढ़ा, पैसा आया, एसेट बढ़ा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। पैसा आया, एसेट बढ़ा, मतलब फायदा हुआ, अगेन रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ बेटा। नेक्स्ट में देखो डी में, कह रहा है एनी एसेट टेकन ओवर बाय वन ऑफ द पार्टनर। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर दोबारा फायदा, बिकॉज कैपिटल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी डिक्रीज होने से क्या हो गया बेटा? हमें फायदा हो गया। सर तीनों ही केसेस में आपका रियलाइजेशन क्या हो रहा है बेटा? क्रेडिट हो रहा है। पहले केस में कह रहा है ऑल एसेट्स टू बी रियलाइज्ड, जो अभी बेचने हैं, बिके नहीं है, जो अभी बेचने हैं बेटा। तो एंट्री क्या बनी सर? एसेट्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर हो गए, मतलब एसेट्स खत्म हो गए। एसेट्स खत्म होने की वजह से क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट क्रेडिट। तो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड का आंसर क्या है बेटा आपका? ए है। इज दैट क्लियर? आप एक काम करें बेटा, आप आंसर तो ए लिखें, बट चारों केसेस की जर्नल एंट्रीज भी पास कर लें बेटा। करें बेटा, पहले की जर्नल एंट्री पास, रियलाइजेशन टू कैश, सॉरी रियलाइजेशन टू एसेट्स, पहले की जर्नल एंट्री बेटा। नेक्स्ट की है बेटा लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, थर्ड है बेटा कैश टू रियलाइजेशन। चले आगे बेटा, बच्चे पहले तीसरे की तो लिख ले। लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, थर्ड पार्ट की कैश टू रियलाइजेशन, लिख ली बेटा पहले तीन पार्ट्स की। और सर लास्ट में लिखे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। आगे बढ़ सकता हूं?
बच्चे इतनी छोटी छोटी विशेष जी थोड़ी बड़ी लिख लो यार, नाम विशेष और इतनी छोटी छोटी जर्नल एंट्री। वो तो विशेष हो गया मतलब बड़ा, विशेष होता है स्पेसिफिक होता है। सितारा की तरह। आइए, विशेष इंपॉर्टेंट नहीं हुआ, स्पेशल इंपॉर्टेंट एक ही बात हो गई। ठीक है, पर्टिकुलर को बोलने के लिए तो टेढ़ी क्यों हो रही है बेटा? सीधे वो तो पुष्पा क्यों बन रही है? चलिए, महत्वपूर्ण तभी कह रहा हूँ बड़ा बेटा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। चलिए आइए बेटा, आइए देखिए। तुम्हारी हिंदी अभी एक आधे साल पहले ही छूटी है। चलो आइए बेटा, कह रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, ये मान ही नहीं रहे हैं। कह रहा हूँ डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड। सर प्रोसीड्स कब रिसीव होगी? जब आपके एसेट्स बिकेंगे। प्रोसीड्स मतलब सेल करने से जो पैसा आया। आउट ऑफ द प्रोसीड्स रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स विल बी पेड फर्स्ट ऑफ ऑल। सर जी जो पैसा आएगा वो सबसे पहले आप किसको पे ऑफ करोगे बेटा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। आपके सिलेबस में सिर्फ यहीं तक है। थोड़ा सा अगर हम आगे जाएं बेटा, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में भी बड़े आपके प्रकार हो गए, डिफरेंट टाइप्स की एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कुछ हो गई सर सिक्योर्ड लाइबिलिटीज, कुछ लाइबिलिटीज क्या हो गई सिक्योर्ड, कुछ लाइबिलिटीज क्या हो गई अनसिक्योर्ड। तो सिक्योर्ड में अगर ये वहां तक चले जाएं, सिक्योर्ड में भी दो टाइप होते हैं बेटा। कईयों को आपने सिक्योरिटी दी होती है फिक्स चार्ज के ऊपर, कईयों को आपने सिक्योरिटी दी होती है फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर। फिक्स चार्ज होता है बेटा एक स्पेसिफिक एसेट, एक पर्टिकुलर एसेट के अगेंस्ट आपने क्या दी है सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी अगेंस्ट फिक्स चार्ज। कहीं सिक्योरिटी होगी फ्लोटिंग चार्ज, मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एसेट्स के अगेंस्ट आपने क्या दी हुई है सिक्योरिटी दी हुई, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी अगेंस्ट फ्लोटिंग चार्ज। सबसे पहले जो बेटा पैसा देना होता है ना, वो देना होता है फिक्स चार्ज वालों को, फिर देना होता है बेटा फ्लोटिंग चार्ज वालों को, फिर देना होता है बेटा आपके अनसिक्योर्ड वालों को, फिर देना होता है पार्टनर्स के लोन वालों को, और फिर लास्ट में देना होता है पार्टनर्स कैपिटल। ये 5 सीक्वेंस है बेटा, ये डिसोल्यूशन की 5 सीक्वेंस है जो 12th के सिलेबस में नहीं है लेकिन सीए और सीएमए के सिलेबस में। जी बेटा, आप लिख लो बच्चे, आप प्लीज लिखो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, कहीं पर ये ना हो बन ही जाए। लिखो बेटा सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट बेटा। तो बच्चे पहला लिखो सिक्योर्ड फिक्स चार्ज, सिक्योर्ड फिक्स चार्ज। दूसरा लिखो बेटा सिक्योर्ड फ्लोटिंग चार्ज। तीसरा लिखो बेटा अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, पर मतलब आ गई सिक्योर्ड लाइबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज। फिर आ गई सिक्योर्ड लाइबिलिटीज, सिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज विद फ्लोटिंग चार्ज। पहली कौन सी थी बेटा? सिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फिक्स चार्ज। दूसरी थी सिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फ्लोटिंग चार्ज। तीसरी आ गई आपकी अनसिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सर एक्सटर्नल पे मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं बेटा कि सबसे पहले पैसा जो है एक्सटर्नल वाली लाइबिलिटीज को ही दिया जाता है। सिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फिक्स चार्ज, सिक्योर्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फ्लोटिंग चार्ज, फिर तीसरा आ गया बेटा अनसिक्योर्ड लाइबिलिटीज। चौथा लिखो बेटा पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स लोन के आगे ब्रैकेट में लिखना बेटा लोन बाय पार्टनर टू फर्म। चौथा लिखना बेटा पार्टनर्स लोन, उसका मतलब है लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म पार्टनर ने लोन दिया बेटा फर्म। ठीक है, और लास्ट लिखे बच्चे आपका पार्टनर्स कैपिटल। ये सीक्वेंस है बच्चे, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा यहां पर देखें, तो सर सबसे इससे बोला है सबसे पहले पार्टनर को पे करेंगे क्या? नहीं सर। क्या पार्टनर के लोन को पे करेंगे? नहीं सर। क्या पार्टनर की एडिशनल कैपिटल को करेंगे? सर देयर इज नथिंग लाइक एडिशनल कैपिटल, वो इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो सर सबसे पहले क्या आ गए आउटसाइड क्रेडिटर्स। तो सर अगर कुछ ना लिखा हो किसी एक्सटर्नल लायबिलिटी के साथ तो फिर वो कौन सी वाली है? अनसिक्योर्ड वाली। फिर वो कौन सी वाली है? अनसिक्योर्ड। और मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा, जितने भी आपकी करंट लाइबिलिटीज होती है ना वो अनसिक्योर्ड ही होती है, जितनी भी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती है ना उसकी उस पर ये ड्रामे होते हैं सिक्योर्ड फिक्स सिक्योर्ड फ्लोटिंग वाले। इज दैट क्यों? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के अगेंस्ट कोई भी आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगता बेटा। शॉर्ट टर्म आपकी मेनली बिजनेस में अनसिक्योर्ड ही होती है। ठीक है, आ जाओ बेटा नेक्स्ट देखो। जैसे यार क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप क्या कोई गिरवी रखते हो किसी सामने वाले के पास कुछ? भाई आपने बिजनेस चला रहे हो, आपने अपने होलसेलर को बोला कि यार 2 महीने के पैसे देता हूँ मैं तेरे को, तो ये थोड़ा बोलेगा कि यार तू 2 लाख का माल लेके जा रहा है मेरे से, गोल्ड रख दे इतने का मेरे पास। ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना बेटा, चलता है क्रेडिट चलता है बेटा आपका। ठीक है चलिए आइए,
तुम कौन सी सोचो में चलेगी बेटा, अगला वाला पढ़ रहे हो, आओ बेटा। कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लोन ऑफ पार्टनर्स लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, स्पेसिफाई कर रहा है इस पेड। और सर अगर ना लिखा हो कि ये क्या है सर, लोन लिया गया है पार्टनर के द्वारा या दिया गया है पार्टनर के द्वारा फर्म को, तो सर आपने हमेशा ये मानना है कि पार्टनर ने लोन दिया है फर्म। इज दैट क्लियर? अगर स्पेसिफाई ना हो पाए क्वेश्चन के अंदर, इज दैट क्लियर? गॉट इट? आइए, कह रहा है इस पेड आउट ऑफ द अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कह रहा है जो आप पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे वो आप कब करोगे? कह रहा है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ लोन्स गिवन बाय थर्ड पार्टी। हाँ बिल्कुल सही है सर, अगर किसी थर्ड पार्टी ने फर्म को लोन दिया है, पहले उस थर्ड पार्टी को पे करेंगे, उसके बाद पार्टनर को लोन पे करेंगे। हाँ जी सर, ये ठीक लग रहा है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। सर गलत है, सर गलत है। सर कैपिटल बाद में देते हैं, पार्टनर की कैपिटल बाद में पे करते हैं, उससे पहले पार्टनर का लोन पे करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है, कह रहा है आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अबव टू। कह रहा है पहले ये दो की पेमेंट करेंगे। सर इसकी तो पेमेंट ठीक है, लेकिन सर इसकी पेमेंट ठीक नहीं है। लास्ट बेटा कह रहा है बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ गिवन बाय थर्ड पार्टी। अच्छा जी, थर्ड पार्टी ने लोन जो दिया हुआ उससे भी पहले आप पार्टनर का लोन पे ऑफ करोगे? नहीं सर, तीनों गलत है। सर थर्ड पार्टी के जब आपने थर्ड पार्टी सारी पे ऑफ हो गई, उसके बाद सबसे पहले आप क्या पे करोगे? पार्टनर का लोन पे ऑफ करोगे। अगेन अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ए मार्क करो इसको। 20 क्वेश्चंस हैं, बहुत है, और इसमें ज्यादा टाइम मत लगाना यार। दो दो एमसीक्यूज के लिए क्या करोगे? हाँ, शेयर्स में 50-60 एमसीक्यूज, दैट्स माय प्रॉमिस, वो मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि उसमें 6-7-8 एमसीक्यूज आ जाते हैं, मिनिमम 5-6 एमसीक्यूज आ जाते हैं उसमें, तो हम वहां पर करेंगे। बस कल टेस्ट दो, परसों आप जो है दे दो। 5-6 दिन, 3 दिन, पहले डिवेंचर्स करें। चलो अगर बोल रहा है तो 3 दिन में कर लो खत्म डिवेंचर्स, अच्छा है छोटा चैप्टर खत्म हो जाए, कर लो खत्म। लेकिन ये है कि पेपर कब है? 20? यार फिर पहले शेयर्स करा दे। शेयर्स बहुत सारे बच्चों को नहीं आता, डिवेंचर की वेटेज भी कम है ना। डिवेंचर करना, तेरे को जो डाउट होता है मेरे से क्लियर कर। ठीक है चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा? 6 क्वेश्चन। तो मंडे को स्टार्ट नहीं करेंगे, सैटरडे को स्टार्ट कर देंगे शेयर्स। सैटरडे, संडे को तो बीएस है, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। जाओ बच्चे आप। शेयर्स चल रहा है भाई, सीधे मैंने पहली क्लास में ही 8वां क्वेश्चन उठा देना। क्लास मिस करने की सोच मत लेना, 8वां क्वेश्चन अगर मिस हुआ मतलब आपने 50-60% अपना शेयर्स खत्म करवा दिया, वहीं पर ही स्वाहा कर दिया। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो। कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, एट विच स्टेज द बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज पेड। हाँ जी भाई, कब देते हो? लास्ट में पे करते हो। तो देखो बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है आफ्टर मेकिंग पेमेंट टू थर्ड पार्टीज लोन। सर थर्ड पार्टी का लोन के बाद भी बीच में एक आता है आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। तो देखो कह रहा है बिफोर, बिफोर तो सर गलत है, ये लास्ट में होता है सर, बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोन। नहीं सर, ये भी गलत है, ये भी गलत है सर। कह रहा आफ्टर मेकिंग द पेमेंट टू थर्ड पार्टी फॉर देयर लोन्स एज वेल एज पार्टनर्स लोन। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। बाहर वालों का भी लोन पे कर दिया, अपने पार्टनर का भी लोन पे कर दिया, फिर लास्ट में पार्टनर की क्या पे करोगे? कैपिटल पे ऑफ करोगे। आई होप जो सीक्वेंस लिखवाई है उससे आप बच्चों को मदद मिलेगी बेटा, ठीक है। चलो आओ बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा ऑन फर्म्स डिसोल्यूशन which one of the following accounts should be prepared at the last। लास्ट में क्या बनता है बेटा आपका? कैश अकाउंट ही बनता है ना बच्चे। चलो आओ बेटा आगे बढ़ो। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन, तो बच्चे आपका 7th का आंसर सी है। जल्दी जल्दी करो, लास्ट में आप 15 से 20 का जो एक पैच आएगा ना उसमें देखोगे बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा क्वेश्चन है, is transferred to sir any reserve, any fund, any provision relating to specific asset will be transferred to realization account like any other external liabilities but not be एक एक्सटर्नल लाइबिलिटी। समझाया हुआ है। और ऐसी 3 लाइबिलिटीज है बेटा, आईएफआर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन सिखाया हुआ है बेटा, प्लीज गलती नहीं करना बेटा। मैं जिन जिन बच्चों का नाम ले रहा हूं ना, जरा अपने पेरेंट्स को मेरे साथ मिलवाएं। एक है वंश, एक है केशवम, एक है तनिष्क, ये 3 बच्चे हैं बेटा। अंकित जी तुम क्यों कैमरा ऑफ करके बैठे हो? पेपर है कंप्यूटर साइंस का, दे थोड़ा रहा है अभी राइट नाउ पेपर। ये 3 बच्चे जरा अपने पेरेंट्स से मिलवाए। एक और बच्चा था, प्राकृत आया नहीं बेटा। कल पेपर है किसका बेटा? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है बच्चे, आ जाओ। ये 3 बच्चों के पेरेंट्स से मिलना है बेटा मेरे को, इनके थोड़ा स्क्रू टाइट करें इन 3 बच्चों के। आओ बेटा, नेक्स्ट देखो जरा। कह रहा है द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इज दैट क्लियर? चलिए, अखिलेश तू भी नाम डाल जरा अपना इसमें। क्यों नहीं आएगा बेटा? नहीं आएंगे बच्चे? उन्होंने भी उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी है बेटा। ये मतलब जिंदगी में सबको तेरे जैसा कॉन्फिडेंस मिले बेटा। मतलब हाउ कॉन्फिडेंट, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, कितना कॉन्फिडेंट है ये, मतलब कैसे बात करता है ये, इतना कॉन्फिडेंट है अखिलेश तू, कसम से ऐसा कॉन्फिडेंस। नहीं नहीं, मैं ये इस बात का कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ तेरे बात करने के तरीके में तो तू शर्म भी नहीं करता। मतलब ऐसे, मतलब ऐसे भी इस समय में जो हमारा ये कलयुग चल रहा है उसमें, मतलब ऐसे ढीठ प्राणी का होना ना बेटा, मतलब वो भी एक टैलेंट है। मतलब कोई बच्चा अगर कैसे सर मैं आएंगे ही नहीं सर, बात करने में बेटा तू वाकई तेरा नाम अखिलेश, यू आर ए प्योर पॉलिटिशियन, सच में। मुझे इधर पॉलिटिशियन को पता है कि मैंने हार जाना है, सर हमारी इतनी सीटें आ रही हैं, तो ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलता है 0 सीटें आ रही, 0। देखो ना, मतलब केजरीवाल की 0 सीटें आई, उसके बाद भी अगले दिन कितने कॉन्फिडेंटली वो पब्लिक मीट्स में है यार, मतलब जेल से भी देखो। आओ बेटा, नेक्स्ट देखिए बच्चे। ऑन रेजोल्यूशन कह रहा है इफ ए पार्टनर अंडरटेक्स टू मेक पेमेंट ऑफ ए लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। सर पार्टनर बोलता है कि मैं फर्म की लाइबिलिटी पे ऑफ करूंगा, सर जी एंट्री क्या बनेगी? भाई कौन क्यों रेस भाग रहा है? सर जी क्या एंट्री पास होगी बेटा? फर्म की लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है तो उसकी लाइबिलिटी, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लाइबिलिटी इंक्रीज होने से क्या हो गया बेटा? लॉस। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बेटा, उसने उल्टा बोल दिया था। चलो, तो बेटा ये हो गया, रियलाइजेशन अकाउंट इज डेबिटेड। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आंसर तो बस, आंसर तो लिखो ही लिखो, साथ ही साथ जर्नल एंट्री भी लिखो बेटा। ये जिनके मैंने नाम लिए ना बेटा, अपने पेरेंट्स से मिलवा दो। अभी भी एक उम्मीद है, उस उम्मीद को बरकरार रखने के लिए अपने पेरेंट्स को मिलवाओ मेरे साथ। चलो आओ बेटा, पेरेंट्स अकाउंट लिख दिया बेटा। आओ बेटा, कह रहा है जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज डेबिटेड टू। सर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमने पे करी, कैश डिक्रीज हो गया बेटा, तो कैश डिक्रीज पे क्या हुआ बेटा? क्रेडिट। और यहां पर हो गया बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अपने अपने ना बेटा, जिन बच्चों ने टेस्ट पेपर्स दिए हैं ना, और जिन जिन बच्चों ने 8वां क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, वो कृपया करके अपना आंसर ध्यान से देखें और उसके बाद मेरा केस चेक करें बेटा, जहां मैंने आपको रिवीजन सीरीज में कराया है बेटा, ठीक है? ध्यान से अभी नहीं चेक करना। आप बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा, पूरी क्लास को मैं ये बात जो है वो दावे के साथ बोल सकता हूं कि सर एंटायर क्लास को समझ नहीं आ रहा कि वेयर यू नीड टू अप्लाई द केस 1 एंड वेयर यू नीड टू अप्लाई द केस 2। और सर केस 2 में भी 3 पार्ट्स है। पार्ट 1 अप्लाई होता है बेटा आपका टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पे, पार्ट 2 जो है
वो टोटल एडजस्टेड कैपिटल पे अप्लाई होता है, और पार्ट 3 जो है दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ पार्ट 1 बेटा। विशाल सर इसकी ना जरा क्लास लो अच्छे से, कि ये 4:30 का टाइम है और ये आ रहा है सर 4:50 पे। इसको पूछो जरा सर। ऑनलाइन तो सर ये रास्ते पूछिए जरा, लेट क्यों हो गया। जी चलिए आइए बेटा। कह रहा है जी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म इज डेबिटेड टू। सर एंट्री कर ली हमने। रियलाइजेशन अकाउंट 10th का भी क्या है आंसर आपका, बी बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे। नेक्स्ट देखो, कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म सर। प्रॉफिट। जी जी हरमन बोलो बेटा। सर 10 क्वेश्चन दिखाना। ये रहा बच्चे स्क्रीन पे सामने। ओके सर। उसका यार वो उसका मोबाइल वॉइस स्टक कर जाती है मेरी यार। मोबाइल डेटा सही कर रहा है। चलो हरमन को बोलने की जरूरत है कि वो पढ़ नहीं रहा होगा। चलो आओ बेटा। मैं उस दिन हरमन संडे को ना बीएस की क्लास, जब आप बच्चों की क्लासेस होगी सारी बीएस की क्लास, तो मैं वॉक करने गया तो क्लास शुरू होने से पहले पता नहीं क्या ये गेम खेल रहा था। मैंने कहा इसमें क्या है, ये गेम है? कहता सर ये स्ट्रैटेजी वाली गेम है, इसमें पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, मतलब ये गेम पढ़ाई वाली खेलता है। चलो आओ हरमन, मेरे को भी बताना यार कौन सी गेम है। चलो आओ बेटा। मनमोहन सिंह। चलो इकोनॉमिस्ट। मनमोहन जी को यार आप एज ए प्राइम मिनिस्टर मत देखो, उनको एज एन इकोनॉमिस्ट देखो। यस फाइनेंस मिनिस्टर बिल्कुल अनडाउटेडली। आओ बच्चे देखो बेटा। नेक्स्ट 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 प्लीज प्लीज प्लीज। कह रहा ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कह रहा है अब देखो आसान क्वेश्चन है। कह रहा है प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। कह रहा है प्रॉफिट हो या लॉस हो रियलाइजेशन अकाउंट में, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेकार क्वेश्चन है बेटा। चलो आगे बढ़ो बेटा। 11th का आंसर बी है बेटा। चल सकता हूं आगे, शैल आई मूव अहेड। नेक्स्ट देखो बेटा। कह रहा है ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट इज क्रेडिटेड टू। बेटा जर्नल एंट्री लिखो, स्ट्रेट अवे आंसर पे मत जाइएगा कि सर अनरिकॉर्डेड एसेट आपका बिका तो मेरे पास कैश आया। कैश आया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट इंक्रीज होने से क्या हुआ बेटा, हमें फायदा हुआ। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा आप वो वाली कॉपी लाएं क्या। हाँ जाएगा तो जरूरी थोड़ा है रियलाइजेशन में ही कर देंगे। अगर पी एंड एल अकाउंट तेरे को बैलेंस शीट में दिया होगा, जर्नल रिजर्व बैलेंस शीट में दिया होगा, फिक्टिशियस एसेट, क्यों एमसीक्यू फॉर्म की बात कर रहा हूँ। पी एंड एल जो लाइबिलिटी साइड दिया होगा वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। वो ठीक है यार, तो एक पर्टिकुलर आपने बोला ना कि सर सीधे रियलाइजेशन को ही टिक करेंगे, हर बार रियलाइजेशन को थोड़ा टिक करें। पी एंड एल जर्नल रिजर्व एनी रिजर्व, हाँ हाँ वो जाएगा आपका। चलो आओ बेटा एंट्री पास करो बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। चले बच्चे आगे। ठीक है आओ बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे। कह रहा है रियलाइजेशन अकाउंट, बेटा मैंने इसका नाम बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसमें क्या आएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंस। तो इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट कौन सा होता है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। मैंने पूरा बच्चों को एक चार्ट बना के दिया था ना बेटा, इसका आंसर है ए। चलो चले आगे बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे। कह रहा है इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स। अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें बेटा, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कह रहा है पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं आर फर्स्ट यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द, पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स हैं वो किस पर्पस के लिए यूज होंगे बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या बच्चे पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो अगर फर्म के एसेट्स जो हैं
are not sufficient enough to pay off the firm's liability, in that case सर आपके जो क्रेडिटर्स हैं, आपके जो लेंडर्स हैं, दे कैन अप्रोच टुवर्ड्स योर पर्सनल एसेट्स एज वेल. इज दैट क्लियर? अब ये एक दिमाग में आ सकता है, लेकिन सर जो भी उसके पर्सनल एसेट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलाइज होंगे अगेंस्ट हिज पर्सनल लाइबिलिटीज. फिर अगर कुछ अमाउंट बच जाता है वो सर फिर बिजनेस में आप लेकर जा सकते हो बेटा. इसका आंसर है द पर्सनल लाइबिलिटी. नहीं बच्चे, बोल रहा है फर्स्ट, फर्स्ट बोल रहा है. फर्स्टली कहां यूटिलाइज करोगे बच्चे? पर्सनल लाइबिलिटी. चलें बच्चे आगे. नेक्स्ट देखो बेटा. ये क्वेश्चन नहीं समझ आया। क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा? बेटा पार्टनर के पर्सनल एसेट है, पार्टनर के पर्सनल एसेट हैं, तो बच्चे अगर उनको आप यूटिलाइज किस पर्पस के लिए करोगे बच्चे? देखो जी, 1 लाख का लोन लिया हुआ है पार्टनर ने, अपना पर्सनल लोन, बिजनेस लोन नहीं है उसका, पर्सनल लोन है, ठीक है. ही इज नॉट एबल टू रीपे दैट लोन. तो कहां से उसका लोन जो है, वो पैसा कहां से निकालेगा फिर? बैंक. फॉर्म की एसेट। यार क्या बात कर रहा है बेटा, पार्टनर के पर्सनल पर्सनल लोन है, उसके लिए फर्म के एसेट्स कहां से आ गए? पर्सनल लोन के अगेंस्ट पैसा वो रीपे नहीं कर पाया, अब बैंक कहां से वो पैसा निकालेगा? पार्टनर के एसेट लेके। पार्टनर के पर्सनल एसेट से पैसा निकालेगा कि नहीं निकालेगा? यस सर। तो पार्टनर के पर्सनल एसेट सबसे पहले किस पर्पस के लिए यूटिलाइज? बेटा तू माइक क्यों ऑफ कर रहा है यार? मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, तू माइक ऑफ करता जा रहा है. तो इसका मतलब पार्टनर के जो पर्सनल एसेट्स है वो सबसे पहले यूटिलाइज हो रहे हैं टू पे ऑफ हिज पर्सनल लोन्स. एग्री करते हो मेरे साथ? यस सर। फिर अगर उसमें कुछ पैसा बच जाता है, पर्सनल एसेट्स बिका, सपोज करो बिका 1,20,000 का, तो इसमें से 1 लाख चला गया उसकी पर्सनल लाइबिलिटी की तरफ. सर फिर ओके सर। उसके बाद अगर फर्म की कोई लाइबिलिटी रीपे नहीं होती है तो फिर वहां पर आप ये बैलेंस 20,000 को यूटिलाइज कर सकते. इज दैट क्लियर? समझ आता है? एक चार्ट बना लो बेटा पहले प्लीज. लिखो यहाँ पे बेटा, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स, हेडिंग डालो बेटा, पार्टनर्स पर्सनल एसेट्स. हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है बेटा. लिखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड. लिखो बेटा, will be firstly utilized, will be firstly utilized to repay his personal loans, will be firstly utilized to repay his personal loans, to repay his personal loans. फिर सेकंड के नीचे लिखो बेटा बैलेंस, ब्रैकेट में कॉमा डाल के इफ एनी. बैलेंस सेकंड के नीचे लिखो बेटा बैलेंस, कॉमा डाल के इफ एनी. उसके बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो बैलेंस इफ एनी, 2 बारी कॉमा आएगा. Balance, if any, will be utilized to repay. Balance, if any, will be utilized to repay firm's liabilities. To repay firm's liabilities. आगे बढ़ सकते हैं, बढ़े आगे बेटा. चलो 14th का आंसर है बी. हारमोनी क्लियर हुआ बेटा तेरे को? अरे आरव कहाँ पर रहता है यार, ये आता ही नहीं है बच्चा. आओ बेटा, कह रहा है पार्टनरशिप फर्म इज कंपल्सरीली डिसॉल्व्ड when the business of the firm is declared illegal. हाँ बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट बेटा, अरे चरस गांजा का बिजनेस करेंगे तो क्या बेटा कोर्ट का ये कंपलसरी जो डिसॉल्व होता है कोर्ट का ऑर्डर आता है बेटा, ठीक है. ये स्टडी बिजनेस हो गया बेटा. आ जाओ नेक्स्ट. व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म डाइज, डेथ की वजह से क्या कभी डिसोल्यूशन होती है? नहीं सर. व्हेन अ पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, कोई एक आधा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया बेटा तो होगा सर? नहीं होगा सर. हाँ जी, अगर सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तीन में से अगर 2 पार्टनर्स भी इंसॉल्वेंट हो तो भी आपको कोर्ट का ऑर्डर आ सकता है कि हाँ भाई अब फर्म को क्या कर दो, बंद कर दो. एक पार्टनर जो है फिर आपका एक पार्टनर से पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ही नहीं रही. कह रहा है व्हेन अ पार्टनर ट्रांसफर हिज शेयर टू सम अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स. सर ये बिजनेस सॉल्व होने के कारण नहीं है बेटा, ठीक है.
आपके क्लैशेस जरूर हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, कॉज यही होगा बेटा कि डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, बंद थोड़ा हो जाएगा। नहीं, ग्रज नहीं है बेटा, उसने अपना शेयर किसी को ट्रांसफर कर दिया बच्चे, ठीक है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिस इज नॉट ट्रांसफरेबल, ये ट्रांसफरेबल ही नहीं है, ये ट्रांसफरेबल ही नहीं है, ठीक है, दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल। मैं बोलूँ जी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा शेयर है, विशाल सर और मैं जो है और मेरी जो है प्रोफेशनल फैकल्टी सब मिलके काम कर रहे हैं, हम सबका शेयर है अपना अपना, ठीक है। मैं बोलता हूँ जी मैं अपना शेयर जो है, अब मेरे बिहाफ पे अखिलेश आके काम करेगा, ठीक है, दैट इज नॉट अलाउेबल इन योर पार्टनरशिप फर्म, वो अलाउड नहीं होता है बच्चे, ठीक है। तो इसका कोई ग्राउंड ही नहीं है, बकवास पॉइंट दिया हुआ है। इसका आंसर बनता है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। चलो नेक्स्ट देखो, बड़ा ही बेकार क्वेश्चन है, कह रहा है जी जर्नल रिजर्व कहाँ दिखाओगे बेटा, जो बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व दिख रहा है उसको कहाँ क्रेडिट करोगे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बेटा 16 का आंसर सी है बच्चे। हरमन तूने इस बारी वाले बेटा संडे की क्लास नहीं करनी क्या, बीएस की, पेपर्स की वजह से छोड़ना मत क्लास। ओके सर। गुरकीरत तूने बेटा लास्ट क्लास मिस करी थी क्या, बीएस की। यस सर। यस सर। क्या करता है बच्चे, 9 चैप्टर खत्म हो गया, मैं 10th खत्म करा दूंगा, 10th इतना बड़ा नहीं है। चलो आओ बेटा, कह रहा ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, मूर्ख कहीं के। सर नहीं करनी वो ट्रीटमेंट, नहीं करनी वो ट्रीटमेंट बेटा, जो गुडविल आपको तुम चार्ट बनाओ इसका, ये वैसे भी चार्ट पेंडिंग था तुम्हारा। लिखो बेटा, गुडविल ट्रीटमेंट, ऐसे लिखो, बैलेंस शीट गुडविल ट्रीटमेंट, जो बैलेंस शीट में आपको दिख रही है बेटा, यहाँ पे लिखो बेटा, चैप्टर्स, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वहां पर बेटा ये राइट ऑफ हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में, चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है। और राइट ऑफ करते ही आप इसको कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड दिखाओगे, अगर मेथड आपका फ्लक्चुएटिंग है। वहीं अगर मेथड आपका बेटा फिक्स्ड है, फिर आपको ये दिखेगा बेटा करंट अकाउंट की डेबिट साइड, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में फिक्स्ड मेथड में, और कैपिटल अकाउंट में लिखो बेटा फ्लक्चुएटिंग मेथड में, ठीक है बच्चे। चलो यार आगे, चलो देखो नेक्स्ट, देखो क्या बोल रहा है बेटा। लेकिन अगर चैप्टर आपका डिसोल्यूशन है बेटा, फिर बच्चे इसको चुपचाप करके पहले ट्रांसफर करोगे आप रियलाइजेशन अकाउंट में, उसकी एंट्री आएगी बेटा आपकी। अच्छा हाँ मेरी बात सुनो, कोई बच्चा, जब से मैंने लेक्चर 1 स्टार्ट किया है, वो तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, आप वो कॉपी लाए हो पहले ऑफलाइन वालों, जिसमें डिसोल्यूशन करा रहा हूँ अभी, जिसमें लेक्चर 1 में मैंने सारे वो चार्ट्स करवाए थे, लायो बेटा, मुझे वो चाहिए। तो विशेष तेरी वही कॉपी है ना, ठीक है, मेरे को अभी क्लास के बाद देना, मैं एक पीडीएफ बनानी है मैंने। चलो, तो ट्रांसफर कर लोगे बेटा रियलाइजेशन अकाउंट में, एंट्री होगी बेटा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, फिर आप कैपिटल में नहीं लेकर जाओगे, गलत हो जाएगा बेटा। इज दैट क्लियर, गॉट इट। फिर बेटा, फिर अगर बच्चे इसकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है, मतलब इसकी सेलिंग वैल्यू, इसकी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है, और दूसरा बेटा अगर रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन है, रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन है बेटा, कई बार ये होता है ना क्लास में अच्छे नोट्स बन जाते हैं, तो वो फिर हमें भी चाहिए होते हैं। तो रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है और रियलाइज्ड वैल्यू नॉट गिवन है बेटा, अगर तो सर जी रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है बेटा, तो फिर तो बेटा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, मतलब गुडविल कितने में बिक रही है अगर वो बता रहा है। लेकिन सर अगर नहीं बता रहा, तो फिर बेटा कुछ नहीं, फिर नो एंट्री, ठीक है बेटा। चलिए
आइए बेटा, एक टीचर ने अपना थंबनेल बनाया हुआ है ऐसे करके, अभी वीडियो डाली तो ऐसे करके, मैं ऐसे करके करूँ? अयान को ले, अयान कहाँ से आ जाता है? बड़ा ऑब्सेस्ड है बेटा अयान से, बड़ा ऑब्सेस्ड है ये। चलो आओ बच्चे, लड़कियां भी बैठी हुई, मैं क्या बोलूं अब। चलो, आ जाओ, चलो फिर बस, चलो जी बेटा, हो गया जी ये गुडविल वाला, बना लिया चार्ट? यस सर। कितने हो गए बेटा? हरमन जी रह गया है? सर हो गया हो गया। चलो आओ बेटा, देखो जी 17 कह रहा ऑन गुडविल, ऑन डिसोल्यूशन गुडविल अकाउंट इज ट्रांसफर टू आपका रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। आगे बढ़ूं? ठीक है चलो, 20 है बेटा एमसीक्यूज। आ जाओ बच्चे, कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फटाफट देखें। कह रहा है अगर कोई भी फिक्टिशियस एसेट है तो क्या उसको ट्रांसफर करते हो आप रियलाइजेशन अकाउंट में? नहीं सर, वो इट विल बी हेल्ड एज एन ओल्ड लॉस, और ओल्ड लॉस जो है, या जो एक्चुअल एसेट्स है ना, वो आपके ट्रांसफर होते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। जो फेक एसेट्स है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते, वो ओल्ड लॉस है बेटा, ठीक है? वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आ जाता है बेटा, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है बेटा? क्लास के बाद जाएंगे नहीं, 2 मिनट सिर्फ वेट करेंगे सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं शीट अभी शेयर करूंगा, अदरवाइज दिमाग से निकल जाएगा फिर, ठीक है? आइए बेटा 19 देखें, कह रहा है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म the balance of profit and loss account shown in the asset side of the balance sheet. Again sir, it's a fictitious asset, sir ये loss है, it's an old loss, ठीक है? तुम जरा 18th वाले क्वेश्चन में भी चलो बेटा, एंट्री पास करो बेटा, लिखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट क्रेडिट। बेटा फिक्टिशियस एसेट लॉस है, लॉस खत्म, लॉस डिक्रीज क्रेडिट, और लॉस चला गया कैपिटल में तो कैपिटल डिक्रीज डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट अकाउंट क्रेडिट। चलें बच्चे आगे, आ जाओ बेटा नेक्स्ट देखो यार, 19 देखो क्या बोल रहा है बेटा। तो 19 में कह रहा है सर प्रॉफिट एंड लॉस आपका एसेट साइड पे, सेम एंट्री पास करो बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी दो बेटा, ये लॉस है, ये लॉस डिक्रीज हो गया, डिक्रीज पे हो गया ये क्रेडिट, और पार्टनर्स की कैपिटल जो है बेटा वो हो गई डिक्रीज, डिक्रीज किसकी वजह से? लॉस की वजह से। कैपिटल डिक्रीज पे क्या होगी बेटा आपकी? डेबिट। चलो चले आगे बेटा, ठीक है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, बेटा 19 का आंसर सी है। आगे चल सकता हूँ, ठीक है? चलो बेटा 20 देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है जी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द अमाउंट ऑफ बिल्स पेबल, बिल्स पेबल एक्सटर्नल लाइबिलिटी है बेटा, ये सीधे सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा, इट्स एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी बेटा। चलो इसी के साथ आपका आज का लेक्चर क्या होता है, 20 मिनट पहले समाप्त होता है। आज जल्दी छोड़ा है, आप बच्चों को टेस्ट की तैयारी रखें, कल आप बच्चों का टेस्ट है डिसोल्यूशन का बेटा। अंदर ले ले बात, वापस अंदर ले ले बेटा, अगर टेस्ट से रिलेटेड है तो वापस ले ले बेटा बात। एक सेकंड बच्चे, हाँ जी, कुछ कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट कोई कुछ बोल रहा है बेटा। जी बेटा कौन है? सर वो मेरे को ऐप में ऐड कर देना। ऐप में आपका ऐड बेटा वही वाला नंबर करना है। यस सर। शगुन जी आप कहाँ गायब हो गए थे बेटा? सर वो प्री बोर्ड चल रहे हैं ना। तो आप खत्म अभी भी चल रहे हैं? यस सर, सर आज अकाउंट्स का था। आज अकाउंट्स का था, चलो ठीक है बेटा, ओ बेटा तुम माफी दे। जी बेटा आप बोलो। सर बेटा मेरा भी रुको, नंबर ऐड पहले कर। पहले पहले मेरे को एमसीक्यूज, तेरे बेटा 2-3 नंबर हैं, तेरे नंबर नहीं समझ आ रहा बेटा, नंबर सर भेज बेटा, सेवन जिस डबल। नंबर से अभी एडेड है वही नंबर मेरे को भेज बेटा। ओके ओके सर। आजा बेटा आजा, एमसीक्यूज में आपका आ गया डिसोल्यूशन। ये हैंड रिटन मिलेंगे बेटा, तो नाक मुंह मत बनाइएगा, ये हैंड रिटन मिलेंगे नोट्स। ये मेरी सिस्टर के राइटिंग की है बेटा,
माई सिस्टर रोड दीज नोट्स फॉर मी। जी बेटा। अच्छा रुको बेटा, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम क्लोजिंग द सेशन। मैंने नोट शेयर कर दिए आप बच्चों के साथ बेटा। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर एक डाउट था कि अलग से अकाउंट लोन फ्रॉम पार्टनर का बनता है या लोन टू पार्टनर का? अलग से बेटा, पार्टनर ने जो लोन दिया है ना, सिखाया भी बच्चे, देख रियलाइजेशन में, जो पार्टनर को लोन दिया होता है ना फर्म ने, जो पार्टनर को लोन दिया होता है फर्म ने, वो फर्म के लिए होता है एसेट। इज दैट क्लियर? अब फर्म ने पैसा उससे लेना है, फर्म उससे पैसा ना लेके उसकी कैपिटल से काट लेगी। तो जो पार्टनर ने लोन लिया है फर्म से, वो आता है बेटा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे पोस्टिंग। समझी मेरी बात? उसकी एंट्री दे क्या बनेगी बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट। एक सेकेंड, पार्टनर्स लोन खत्म हो गया ना, एक सेकेंड। तो पार्टनर्स लोन तो फिर ये तो क्रेडिट हो गया। बच्चे इसकी पोस्टिंग जो है इस तरीके आती है, टू पार्टनर्स लोन कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है बेटा ये। लेकिन जर्नल एंट्री में अगर हम यहाँ पे लोन लिख देंगे, मैं जर्नल एंट्री तेरे को कल बता दूंगा बेटा, बट इसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड होती है। समझ गई मेरी बात? मतलब ठीक है। रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा ये? ना 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 ना, ये नहीं होता रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर। जो फर्म को अगर लोन मिला हुआ है पार्टनर से, वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है बेटा। समझी? जो बेटा फर्म ने लोन, जो फर्म ने लोन दिया है पार्टनर को, वो बेटा फर्म के लिए हो गया एसेट। अब फर्म वो पैसा, लोन का पैसा है, वो उसकी कैपिटल से काट लेगी, तो कैपिटल को डेबिट कर देगी, इसलिए इसकी पोस्टिंग होती है डेबिट साइड पे। समझी मेरी बात? समझी मेरी ओके। बात? ठीक है। यस। इसकी जर्नल एंट्री पता है क्या बनती है बेटा? इसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं, इसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं बेटा। ओके सर। तू मेरे को रात को कॉल कर रहा है, मैं तेरे को सारा लिखवा दूंगा बेटा। ठीक है? ओके या मेरे सर। को कल वाले लेक्चर में, कल तो टेस्ट है आप बच्चों का, मेरे को रात को कॉल कर, मैं तेरे को ये सारा लिखवा दूंगा बच्चे। समझ गई मेरी बात? ठीक है, बट याद से कर लेना। चलो ओके सर। ओके बच्चे, बाय, टेक केयर।